तो आज से झारखंड के विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आज राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र होना है। एक लंबा बजट सत्र है और कई महत्वपूर्ण गतिविधियां जो हैं वो सदन के पटल पर दिखाई देंगी इस पूरे बजट सत्र के दौरान। बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष की रणनीतियां भी तैयार हैं कि इस पूरे बजट सत्र में सत्ता पक्ष जो है वो कैसे बजट पर फोकस करेगी, पूरे सत्र पर फोकस करेगी। इसके अलावा विपक्ष कैसे सरकार को घेरेगी, तमाम रणनीतियां विपक्ष की भी तैयार है। करिश्मा हमारी सहयोगी विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कैसा वहां पर माहौल है? करिश्मा, क्या पहुंचने का जो सिलसिला है विधायकों का वो शुरू हो गया है वहां पर? करिश्मा जी नवीन, देखिए आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज से बजट सत्र शुरू हो जाएगा और कल राज्यपाल का जो अभिभाषण आज हुआ है इस पर धन्यवाद प्रस्ताव कल लाया जाएगा और उसके बाद 24 तारीख को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो है वो बजट पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर दिखाएंगे, चूंकि देखिए मीडिया कर्मियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है, चूंकि सब जो विधायक है फिलहाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में थोड़ी देर के बाद सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों को फिलहाल आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। एक नया गाइडलाइन जो है वो आया है और ऐसे में लगातार मीडिया कर्मियों को उधर जाने के लिए मना किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। सभी जो सत्ता पक्ष के विधायक है या फिर विपक्ष के विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर के बाद सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। देखिए बजट सत्र जो चलता है वो काफी लंबा सत्र है और काफी महत्वपूर्ण सत्र भी है, क्योंकि इसमें जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सदन के पटल पर लाए जाते हैं। हालांकि देखिए आज राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो जाएगी और कल से सुचारू रूप से ये जो सदन की कार्यवाही है वो चलेगी और धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो कल लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो बजट सत्र है उसमें सभी की निगाहें टिकी होती है कि जनहित के मुद्दे कितने उठे जा रहे हैं, जो स्थानीय विधायक है वो किस तरह से अपने क्षेत्र की समस्या उठा रहे हैं, आखिर उसका निदान किस तरह से होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने है। और दूसरी ओर देखिए कल जिस तरह से हर एक दल का आपने देखा कि बैठक जो है वो चल रही थी, जेएमएम और कह सकते हैं कांग्रेस आरजेडी यानी कि महागठबंधन की जो बैठक रखी गई थी उसमें विधायकों का स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि विपक्ष की तरफ से जो भी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा उन तमाम मुद्दों को किस तरह से टैकल करना है, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। उससे पहले कांग्रेस की विधायक दल की बैठक रखी गई थी, उसमें भी रणनीति बनाई गई है कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कौन कौन से काम करेगी। और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है और इसके साथ ही जो सीएलपी लीडर है उनका कहना था कि कांग्रेस छात्रवृत्ति का मुद्दा जो है इस बार उठाएगी, क्योंकि छात्रवृत्ति जो है वो छात्रों को नहीं मिल पा रहा है, छात्र जो है अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरी ओर जब सर्वदलीय बैठक रखी गई थी, सभी दल के जो विधायक है वो थे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी थे, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस बैठक में थे, विधानसभा के जो अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो वो भी उस बैठक में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर एक रणनीति पर चर्चा हुई है कि कैसे सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलने देना है और इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दे जो है वो इसमें उठाए जाएंगे। लेकिन देखिए आज मीडिया कर्मियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। नवीन, ये जो अनुमति नहीं दी जा रही है, आप एक गाइडलाइन का भी जिक्र कर रही थी, क्या ये गाइडलाइन आया है वो जरा बताइए, क्यों मीडिया कर्मियों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो वहीं से आती थी विधायकों की। जी 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 देखिए अमूमन आपने देखा होगा नवीन कि जब भी सदन की कार्यवाही या फिर जब सत्र की शुरुआत होती है तो मीडिया कर्मियों को आगे जाने की अनुमति दी जाती है ताकि मीडिया जो है पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सवाल पूछ सके और इसके साथ ही ये टटोल सके कि आखिर विधायक जो है किस मूड से आए हैं, आखिर कौन से मुद्दे जो है इस बार सदन के पटल पर वो रखेंगे। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे तो ये कहा जा रहा है कि मीडिया कर्मियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है, एक बैरिगेटिंग की तरह यहाँ पर लगा दिया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि मीडिया कर्मियों को मीडिया सेल में ही रहने की अनुमति है। अगर कोई विधायक और मंत्री बाहर निकलते हैं तो पोडियम के जरिए वो अपनी बात जो है वो मीडिया के समक्ष रख सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों से जब मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं उन सवालों का जवाब उस वक्त मिल जाता है। लेकिन फिलहाल देखिए ये तस्वीर कि आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी विधायक है अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर सभी जो मीडिया कर्मी हैं वो यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये नया गाइडलाइन कब जारी हुआ है, आखिर मीडिया कर्मियों को आगे जाने की अनुमति
क्यों नहीं दी जा रही है, आखिर कैसे विधायकों से जो मीडिया कर्मी है वो जुड़ पाएंगे और साथ ही साथ जनहित के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसे कैसे, और इसके साथ ही विधायक इस बार अपने क्षेत्र का कौन कौन सा मुद्दा उठाएंगे, इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए दूर से आपको दिख रहा होगा नवीन कि अब विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है और ऐसे में थोड़ी देर के बाद सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। जी चलिए, तो थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही भी शुरू होगी और मीडिया कर्मियों के लिए एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है। मीडिया कर्मियों को अब जो विधानसभा का प्रवेश करने का जो गेट है उसके बाहर वहां पर नहीं रहने दिया जा रहा है। यह नया गाइडलाइन आया है। अब देखना है कि प्रतिक्रियाएं विधायकों की कैसे पहुंचती हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे विधानसभा के परिसर की, जहां से हमारे सहयोगी करिश्मा तस्वीरें दिखा रही थी। अब से कुछ देर में सदन की कार्यवाही भी जो है वो शुरू हो जाएगी। एक नया गाइडलाइन आया है और उस गाइडलाइन के तहत मीडिया कर्मियों को जो पहले निर्धारित समय और जो निर्धारित जो जगह थी जहां पर मीडिया कर्मी जमे हुए रहते थे उस जगह पर वो नहीं है। ये नया गाइडलाइन जारी किया गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर में अब जो सदन की कार्यवाही है पहले दिन की विधानसभा के बजट सत्र की, उसकी शुरुआत हो जाएगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।